नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग अगर हमें इनपुट लेना है किससे, यूज़र से, तो हम लोग किस तरीके से इनपुट लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जावा पे जाके क्लास बना लेते हैं। इनपुट का मतलब अगर आप नहीं समझ पाएँ तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं और मान लो उसने कह दिया कि हम लोग पहले से ही अगर प्रोवाइड करा देते हैं वेरिएबल तो बात अलग है। अब मान लो यूज़र को अपने हिसाब से नंबर देने हैं ऐड वेड करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो हमें तो पता नहीं ना यूज़र कौन सा नंबर दे रहा है, तो हम यूज़र से ही पूछ लेते हैं। तो अगर हमें इनपुट चाहिए यूज़र से तो हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पे आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास क्रिएट कर लिए मैंने गेट इनपुट के नाम से, और यहाँ पे मेन मेथड को क्रिएट कर लेते हैं। मेन मेथड को क्रिएट करने के बाद में हम लोग चलते हैं ऊपर। अब ऊपर क्यों चलना है, इसका भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि सबसे पहले अगर हमें जावा में इंपोर्ट लेना होता है तो हमें एक पैकेज को इंपोर्ट कराना होता है जिसके अंदर स्कैनर क्लास और उसके मेथड्स होते हैं। उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यूज़र से इंपोर्ट लेते हैं। तो सबसे पहले स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराने के लिए जो पैकेज है उसको इंपोर्ट कराते हैं। तो लिखेंगे इंपोर्ट और जावा, फिर लिखेंगे डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, तो ये तो हमने पैकेज को इंपोर्ट करा लिया। दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो स्कैनर एस इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या करा, न्यू स्कैनर, और यहाँ पे लिखना होता है हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। ठीक है, तो मोटी मोटी दो चीज़ें तो ये आपको स्टार्टिंग में करनी है। सबसे पहले अपना पैकेज इंपोर्ट कराओ जिसके अंदर स्कैनर क्लास है, और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। ठीक है, फिर क्या करता है कि अब इसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग की अगर वैल्यू, मान लो कोई स्ट्रिंग मतलब कोई भी यूज़र है, अब हमें उससे वैल्यूज़ चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले जैसे हमने किया क्या, यहाँ पे मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया यूज़र के सामने, कहा कि इंटर योर नेम। ठीक है, उससे मैंने नाम प्रिंट करवाया। हमने कहा भाई जी अपना नाम बताइए। ठीक, नाम बताने के लिए मैंने उससे कहा, पूछा मतलब उससे, तो वो क्या कहेगा कि ठीक है। तो अब हमें वो वैल्यू को स्टोर कराना है कहीं अपने, तो स्टोर कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब नाम है तो एक स्ट्रिंग है, काफ़ी बड़ा अक्षर होता है ना उसमें बहुत सारे, तो वो एक ऐसा स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग लिया एक वेरिएबल, स्ट्रिंग के हमने क्या ले लिया, नेम इज इक्वल्स टू, और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके साथ हम नेक्स्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये मेथड क्या करेगा, जो आप उससे यूज़र से स्ट्रिंग ले रहे हैं वो आपकी प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अब सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एल एन की मदद से हमने कहा कि योर डबल इन्वर्टेड कॉमा में ले लेते हैं इसको, और यहाँ पे लिखा योर नेम, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और बाहर आए यहाँ पे प्रिंट करवा दिया हमने नेम। ठीक है, तो अब एक बार आपको ये राइट क्लिक करके मैं अपनी क्लास को रन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो हमसे इनपुट लेगा, और देखना वो हमारा जो इनपुट होगा वो प्रिंट भी होगा। तो बस क्लास रन हुई हमारी, और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नाम बताओ भाई जी अपना। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसे रैंडम नाम ले लिया, अंकित। तो कह रहा है कि योर नेम इज़ अंकित, देखिए यहाँ लिख के आ रहा है तुरंत के तुरंत। तो ये इस तरीके से इनपुट लेना। अब एक काम करते हैं कि जितने भी इनपुट्स हैं वो ले लेते हैं और एक साथ प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि सबसे पहले नाम ले लिया। ठीक, तो नाम लेने के लिए हम लोग स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं ये मैंने आपको मेथड बता दिया। नाम के बाद में हम करा लेते हैं उसकी एज करवा लेते हैं। तो हम सबसे पहले उसको मैसेज देंगे, कहेंगे इंटर योर एज। ठीक है, तो एज किस में जाएगी, इंटीजर में जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे इंट और एक एज के नाम से वेरिएबल लेके एज डॉट नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़ करेंगे, जो कि क्या करेगा, एज को स्टोर कर लेगा। इसके बाद में क्या करेंगे, सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हम लोग एज के बाद में करा लेते हैं कि उससे मोबाइल नंबर उसका एंटर करवा लेते हैं। तो मैंने कहा कि इंटर योर मोबाइल नंबर, भाई मोबाइल नंबर भी बता दो अपना। ठीक है, मोबाइल नंबर पूछ लिया। अब मोबाइल नंबर पूछा तो अब इसके बाद में नीचे आए। अब मोबाइल नंबर क्या होता है, बहुत बड़ी डिजिट होती है, तो इंटीजर में तो आएगी नहीं क्योंकि 10 नंबर का होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉन्ग का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने लिया लॉन्ग, और यहाँ पे ले लिया फ़ोन के नाम से एक वेरिएबल इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे कह दिया कि अच्छा फ़ोन के नाम से यहाँ पे वेरिएबल, अच्छा लॉन्ग, और यहाँ पे ले लेते हैं एस डॉट नेक्स्ट लॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पे टच किया। इसके बाद में क्या करेंगे कि ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लॉन्ग मेथड का यूज़ किया क्योंकि वैल्यू जो होती है मोबाइल नंबर की वो बहुत बड़ी होती है, वो हमारे जो इंट की एक कैपेबिलिटी होती है उसको चीर के निकल जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है।
इसके बाद में नाम ले लिया, फ़ोन नंबर ले लिया। अब क्या बचा, अब एक चीज़ और ले लेते हैं, जेंडर ले लेते हैं कि भाई साहब आप इंसान में कौन इंसान हो, मतलब मेल हो या फीमेल हो। तो यहाँ पे हम लोग एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन की मदद से कि अपना जेंडर भी बता दो कि इंटर योर जेंडर। ठीक है, अब जेंडर में क्या होता है, अगर पूरा लेना है नाम, जैसे लिखा लो कि फेल फीमेल, तो मोस्टली आपने फॉर्म में देखा होगा कि केवल पहला लेटर ही लिखवाते हैं, एम या एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैरेक्टर का यूज़ करेंगे। कैरेक्टर से ही हम लोग क्या करते हैं, एक अगर हमें कोई स्टोर कराना है तो हम लोग कैरेक्टर का यूज़ करेंगे। तो कैरेक्टर ले लिया इक्वल्स टू, फिर मैंने लिया एस डॉट, फिर यहाँ नेक्स्ट मेथड को कॉल किया, फिर डॉट लगाया, और यहाँ पे कैरेट मैंने कहा जो 0 इंडेक्स पे हो वो वाला भैया हमको दे दो। ठीक, अब आते हैं नीचे, यहाँ पे हमने नेम प्रिंट करवा लिया था। ठीक, एक एक करके हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन। अब यहाँ पे नेम के बाद में क्या था, ऊपर देखिए एज था। एज की जो मीनिंग है बाय मिस्टेक मैंने अगर लिख रखी है, तो इन पे ध्यान न दीजिएगा, मीनिंग गलत होती रहती हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो मैंने कहा कि योर नेम, ठीक है, योर नेम इज़ इक्वल्स टू, और यहाँ पे आके मैंने दे दिया कि भैया एज प्रिंट कर दो। अब मैंने नेम ही लिख रखा है ना, देख लो कितनी मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी हो जाती हैं, कभी कभी दिमाग नहीं सही होता। तो यहाँ पे मैंने एज लिख दिया। ठीक, नेम हो गया, एज हो गई, उसके बाद क्या है, फ़ोन नंबर है। फिर मैंने कहा सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन, और यहाँ पे मैंने कहा कि योर फ़ोन नंबर इज़ इक्वल्स टू, और यहाँ पे फ़ोन नंबर हमें बाहर करना है इसको, और यहाँ पे हम लोग फ़ोन नंबर जो है फ़ोन के नाम से वेरिएबल बना रखा है, तो उसको प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक, फ़ोन नंबर के बाद में जेंडर है, तो मैंने कहा सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन, भाई साहब मैंने कहा इंटर योर जेंडर। ठीक है, इंटर योर जेंडर। ठीक है, सॉरी इंटर नहीं, ये तो हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं ना फाइनल। तो यहाँ पे हमें बताना है कि योर जेंडर इज इक्वल्स टू, और बाहर आए ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं। तो अब क्या करते हैं, एक बार राइट क्लिक करके रन करते हैं। तो देखना अभी सारी चीज़ें हमसे ये प्रोग्राम पूछेगा, यूज़र की जितनी भी डिटेल है, और फटाफट हम उसको बताते चले जाएंगे, फिर वो प्रिंट करके रख देगा। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है। तो नाम मैंने भर दिया एक बंदे का। कह रहा है एज बता दो, मैंने कहा एज बता दी 25। फिर कहा मोबाइल नंबर भी बता दो, मैंने कहा लो मोबाइल नंबर भी ले लो। कह रहा जेंडर भी बता दो, मैंने कहा लड़का है। अब उसने देखो सारी वैल्यूज़ प्रिंट कर दी उसके बाद में, स्टोर करने के बाद में, कि नाम अंकित है, एज 25 है, मोबाइल नंबर ये है, और वो जेंडर उसका मेल है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं। तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले अपना पैकेज इंपोर्ट कराओ, फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, फिर अगर स्ट्रिंग करनी है तो डॉट नेक्स्ट का यूज़ करेंगे, और इंटीजर वैल्यू है तो नेक्स्ट इंट का, लॉन्ग वैल्यू है नेक्स्ट लॉन्ग, एक कैरेक्टर है तो कैरेट 0। इस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ को क्या करते हैं, यूज़र से ले लेते हैं इंपोर्ट। ठीक, तो ये एक बार आप प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ आ गया है कि कैसे वैल्यू को हम लोग यूज़र से इंपुट कराएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो एक बार लिखिए ज़रूर इसको, तब तक हाथ पैर नहीं चलाएंगे तब तक समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों को भी शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय, जय जय सीताराम।